प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों पादपों में पोषण। पादप हमारे सजीव जगत के महत्वपूर्ण, बिना पादपों के जीवन संभव नहीं है। आज जो है पादपों के अंदर पोषण को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। भोजन के अंदर हमारे मुख्य तत्व पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा, और जो है इन तत्वों को पोषक कहते हैं। ये पहली परिभाषा है आपकी। पोषक किन्हें कहते हैं? जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम पोषक कहते हैं। उनके उदाहरण हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, विटामिन, ठीक है, और प्रोटीन। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को अपने शरीर के अंदर पचाते हैं। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सभी सजीव में पौधे एक ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोई भी पौधों को छोड़कर और जितने भी जीव हैं वो अपने शरीर के अंदर भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो भोजन अपने शरीर के अंदर स्वयं बनाते हैं ऐसे सजीवों को सपोषण कहते हैं। और उन जीवों को कौन? पादप। पादप जो है वो क्या है? सपोषी है। अब बात आती है कि पौधों को छोड़कर जितने भी सजीव हैं इस सृष्टि के ऊपर, सभी सजीव जो है वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर हैं। चाहे वो पौधों को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से खाते हैं, ऐसे सजीवों को विषमपोषी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा ऐसा भाग है जो कि भोजन को बनाता है। तो पत्ते जो है वो पौधों के जो है भोजन को बनाते हैं। भोजन को बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। पत्तों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र का आकार आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है, ये रंध्र है। और ये पत्ते का जो छोटा छिद्र है इसको बड़े रूप में सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखकर ये चित्र बनाया है। रंध्र का बीचों बीच जो है रंध्र द्वार होता है, छिद्र होता है, और इसके चारों तरफ जो है द्वार की कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं जो है इस रंध्र द्वार को बंद और खोल सकती है। बंद जब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन बन जाती है, ऑक्सीजन बाहर आने के लिए ये जो है द्वार फिर खुल जाता है। ये जो है रंध्र का चित्र है। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे जो है भोजन नहीं बना सकते। पौधों के अंदर जो पत्ते होते हैं वो मुख्य रूप से भोजन को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का नीचे चित्र बनाया हुआ है। बच्चे सभी जो है इन दोनों चित्रों को, रंध्र के चित्र को और प्रकाश संश्लेषण के चित्र को बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण का जो चित्र है वो ध्यान से समझिए। ये सूर्य बनाया है। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है पत्तों को, ठीक है, और वातावरण से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ये मिल रही है। और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये ऑक्सीजन बाहर आ रही है। पौधों की जो जड़ें हैं वो जल और लवण जो है वो भूमि से ग्रहण करते हैं, और पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है उसके द्वारा जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रक्रिया द्वारा जो है समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। सभी बच्चे कॉपी के अंदर नोट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, पौधे जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। बाकी जितने भी सजीव हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है शैवाल। शैवाल क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे कि वर्षा ऋतु के अंदर आपने देखा होगा जो दीवारें गीली हो जाती हैं, या तालाब या रुका हुआ कोई जलाशय है, तो वहाँ
हरे रंग का काई सी हो जाती है, उस काई को शैवाल कहते हैं। हरा रंग इनके अंदर क्यों होता है? हरा रंग जो है इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। ये एक प्रकार के पादप है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 पदार्थों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी पौधों के अंदर जो है प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। मगर नाइट्रोजन तो पौधे वायुमंडल से सीधी नहीं लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी सबसे अधिक है। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 71% है, ऑक्सीजन जो है वो 28% है, और बाकी बच गया 1% के अंदर बाकी अन्य गैस। ठीक है बच्चों, अब ये जो नाइट्रोजन है सबसे अधिक होने के कारण भी पौधे जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधी नहीं लेते हैं। ये नाइट्रोजन जो है पौधे जो है मृदा से लेते हैं। मृदा में कैसे मिल जाती है नाइट्रोजन? जड़ों के अंदर जीवाणु होते हैं। जीवाणु का क्या कार्य होता है? वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, और वो नाइट्रेट जो है मृदा के अंदर मिलकर जड़ें जो है वो जब जल और लवण ग्रहण करती हैं तो जल के साथ वो नाइट्रेट घुल जाता है, और वो नाइट्रेट जो है पौधों के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार ये प्रोटीन जो है पौधों के अंदर आता है। तो ये तो हुआ आपका पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त मतलब अन्य जो है खाद्यों का संश्लेषण जो है वो प्रोटीन के माध्यम से करता है। नेक्स्ट है आपका पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब जो अन्य विधियां हैं, सजीव जितने भी हैं पौधों को छोड़कर सब जो है विषम पोषी हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पादप ही एक ऐसे है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको स्वयंपोषी कहते हैं। मगर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पत्तों के अंदर हरा पदार्थ जो है वो नहीं होता है। हरा पदार्थ मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो वो जीवित कैसे रहते हैं? वो जीवित ऐसे रहते हैं कि वो दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अमरबेल, ये मैंने लिखा हुआ है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसकी तना जो है वो पूरा फैल जाता है। किसके ऊपर फैलता है? दूसरे है पौधे के ऊपर। उस पौधे से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको जो है परजीवी कहते हैं। परजीवी। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं बच्चों? परजीवी। तो ये अमरबेल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो भोजन जो है निर्जीव पदार्थों से लेते हैं। आपने बरसात के दिनों के अंदर देखा होगा, ब्रेड के ऊपर भूरे रंग के जो है काले काले धागे से उग जाते हैं, रोइन से उग जाते हैं। वो क्या है? वो कवक है। कवक, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? फफूंदी। ये फफूंदी जो है रेशेनुमा पादप है, और ये जो है अपने भोजन जो है किससे लेते हैं? मृत चीजों से लेते हैं। तो इसलिए ऐसे पौधों को मृतजीवी कहते हैं। ये तो हो गया मृतजीवी। अब ऐसे पौधे भी हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीटों को खाने वाले पादप, उनको कहते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी पादप। अब ऐसे पौधे कौन से हैं? ऐसे पौधे हैं घटपर्णी। इस पौधे का नाम क्या है बच्चों? घटपर्णी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट। ये इसके और भी 2 उदाहरण है। एक आप यदि नाम लिख सको तो एक का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक का है सनड्यू कीटभक्षी। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने जो पिक्चर बनाई है वो घटपर्णी की बनाई है। घटपर्णी का पौधा ऐसे होता है। सभी बच्चे जो है कॉपी के अंदर चित्र बनाएंगे। इसका जो पत्ता है वो अपने आप में परिवर्तित हो जाता है,
घड़ानुमा इसका जो है आकार है, ये घड़े जैसा आकार है, और इसके अंदर ये जो है इसका ढक्कन है, और ये जो है चिकना होता है बहुत ही। जब कोई कीट यहाँ पर बैठता है तो चिकना होने के कारण कीट जो है अंदर चला जाता है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो हैं वो होते हैं रोम। रोम जो है वो इस कीट को जो है अंदर फंसा लेते हैं, और इसके अंदर जूस उत्पन्न होता है। जैसे कोई कीट आता है और वो जूस जो है वो कीट को नष्ट कर देता है, और कीट जो है, कीट ही भोजन जो है इसका पौधों का है। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। ये था आपका जो है कीट भक्षी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सहजीवी, सहजीवी मतलब एक दूसरे से संबंध। इसमें दो जीव होते हैं, दो पादप होते हैं जो एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, जो है आदान प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए उनको सहजीवी संबंध कहते हैं। एक जड़ों के अंदर जब कवक उग जाते हैं तो एक दूसरे को सहायक कैसे होते हैं। देखिए, जड़ें जो हैं कवक को अपना क्या देते हैं, आवास देते हैं, रहने का स्थान देते हैं, और कवक क्या करते हैं, कवक जो है भूमि से जो पोषक तत्व हैं, जल हैं, उनको सोख कर, उनको अवशोषित करके जड़ों को देते हैं। तो जड़ों का और कवक का क्या हो गया, सहजीवी संबंध। एक बहुत अच्छा एक और उदाहरण है, हर बार एग्जाम्स में आता है, उसको बोलते हैं बच्चों लाइकेन। लाइकेन के अंदर दो पादपों का संबंध है। एक तो है आपका काई, काई मतलब शैवाल, काई लिख लो, शैवाल लिख लीजिए, शैवाल। और दूसरा है आपकी फफूंदी, फफूंदी, फफूंदी या कवक। शैवाल जो है वो हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, मगर फफूंदी हरे रंग की नहीं होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन नहीं बना सकती है। अब इन दोनों में संबंध कैसा हुआ, शैवाल अपना भोजन बनाकर इसको जीवित रखती है, इसको भोजन देती है, और फफूंदी जो है वो भोजन को अवशोषित करके भोजन शैवाल को देता है। ये इसको जो है आवास भी देता है, शैवाल फफूंदी को आवास देता है और भोजन भी देता है, और फफूंदी जो है वो भोजन को अवशोषित करके शैवाल को जिंदा रखती है। ये आपका दोनों में संबंध हो गया। इस संबंध को सहजीवी संबंध भी कहते हैं और इसको लाइकेन भी कहते हैं। बच्चों, लास्ट टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुण्य पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा किसान के लिए एक माता समान है। किसान जो है मृदा के अंदर अपने पौधों को, फसलों को बोता है। जब निरंतर फसलें बोता है तो उस भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं। अगली फसल बोने के लिए वह उस मृदा के अंदर क्या डालता है, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। खाद और उर्वरक क्या है, खाद और उर्वरक जो है उसके लिए पोषक तत्व हैं। इन उर्वरक के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और खाद के अंदर सभी पोषक तत्व प्रचुर जो है अवस्था मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इन पोषक तत्वों के लिए जो है पौधे यदि नहीं मिलेंगे तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एक तरीका तो ये है कि इनको खाद और उर्वरक को डाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि उसके साथ जो है फसलें जो है बदल बदल कर हम बोएंगे, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोएंगे, तो उसको जो है फसल चक्रण कहते हैं। एक गेहूं की बोई, दूसरी दालें बोई, क्योंकि दालें बोने से क्या है कि ये जो है दालों के जो जड़ें होती हैं उनके अंदर गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो आवास करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी नोट करेंगे। राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है उपस्थित होता है। ये जीवाणु जो है क्या करता है, नाइट्रोजनीकरण करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, और जड़ें जो है वो उसको आवास देती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। और नाइट्रेट जो है मृदा की उर्वरक शक्ति बनाए रखता है और उस पौधों के अंदर प्रोटीन की मात्रा
अधिक पाई जाती है, इसलिए दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बनी रहती है। ये था प्यारे बच्चों मृदा में पोषकों की पुण्य पूर्ति के लिए। पुण्य पूर्ति मतलब मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो समय रहते जो है नष्ट हो जाती है, उसको दोबारा से पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी विधि जो है वो फसल चक्रण है। प्यारे बच्चों ये पूरा पाठ समाप्त हो गया है, पादपों में पोषण। गुड डे।